तो फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाए हैं हम आप सबके लिए। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि एक ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम किसी हाइट से नीचे गिराते हैं। इसको इस हाइट से अगर हम नीचे गिरा रहे हैं तो इसको नीचे जाने में 0.5 सेकेंड का समय लगता है, यानी टाइम इसमें हमको लगा 0.5 सेकेंड। तो इसमें ये बताना है कि ये जिस हाइट से गिराया गया है इसका हाइट कितना होगा, यानी जहां से ये गिराया गया है और जो ग्राउंड है हमारा जो जमीन है उस वहां तक इसकी हाइट कितनी है, हाइट बतानी है। और दूसरा चीज इसमें बताना है कि किस चाल से नीचे गया है, यानी इसका चाल क्या था, इसका वेलोसिटी क्या था, किस वेलोसिटी से नीचे गिरा है वो चाल हमको बतानी है। तो चलिए हम बताते हैं, जिसको आ रहा है कमेंट में आंसर करे, हम बताते हैं इसमें आगे आपको। तो इसमें टाइम दे दिया गया है, समय जो हमारा दिया है समय है 0.5 सेकेंड। टाइम समय यानी टी, टी का वैल्यू इसमें पता चल गया 0.5 सेकेंड। अब हमको इसमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो इस हाइट से अगर इसको नीचे छोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो अब कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं जो हाइट हमको पता चल जाए। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत जो गति का द्वितीय समीकरण होता है वो होता है यूटी, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये प्लस में क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से इसको नीचे छोड़ा जा रहा है तो प्लस में होगा, नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है वो माइनस में होता है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे यू का मान कितना है 0, क्योंकि ऊपर इसका वेलोसिटी कितना था 0 था। अब यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो 0 गुणे ये हो जाएगा हमारा 0.5 टी का मान दिया है प्लस 1/2 जी का मान सभी लोग आप जानते हैं कितना होगा 9.8 होता है, परंतु हम 10 लेकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे और टी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.5 सेकेंड। अब एच इक्वल टू हम निकाल लेंगे, ये 0 हो जाएगा पूरा प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एच इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25 यानी 2.5 मीटर। एच का हाइट कितना मिल गया हमको 2.5 मीटर। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी के लिए आप सभी लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। h हमको पता चल गया, v का मान निकालना है, v स्क्वायर इक्वल टू u का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 2gh, v इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2gh और सबका वैल्यू रख देंगे रूट में 2 इंटू जी का मान हो जाएगा 10 इंटू एच का मान है 2.5। यहां से एच हमारा v इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 2.5, v इक्वल टू रूट में हो जाएगा 50। अब यहां से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये रूट 50 है यानी 5√2। v इक्वल टू 5 इंटू रूट 2 का वैल्यू रख देंगे 1.41, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे v इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7, 5 4 जा 20, 5 1 जा 7 यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड।